हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो ये क्या है कि हिंदी की जो है वेब सीरीज़ यहाँ पे चलेगी आज से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के जो है आपको सब्सक्राइब करना है। और बगल बने घंटे को जो है ज़रूर से ज़रूर दबा दें, ताकि हम कौनो वीडियो डालें तो उसका क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, तमिल, बी मुंडा, सी तिब्बती या ऑप्शन नंबर डी खासी। तो आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है, मुंडा है, ठीक है। मुंडा एक जनजाति होती है जो कहाँ पाई जाती है, झारखंड राज्य के एक प्रमुख क्या क्या होती है, आदिवासी जनजाति होती है, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। कन्नड़ है, क्या वो असमिया है, बंगला है या उड़िया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ के अलावा अगर हम बात करते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत और कौन सी भाषाएं आती हैं, तो वो क्या होती हैं, तमिल होती हैं, तेलुगु होती हैं, मलयालम होती हैं। ये भी क्या होती है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इसको मतलब शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भैया असमिया, बंगला और उड़िया, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं असमिया, बंगला और उड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है, ठीक है। एकाक्षरी भाषा परिवार का मतलब क्या है, तो चीनी भाषा परिवार का ये मतलब है इसका, ठीक है। एकाक्षरी भाषा परिवार जो है चीनी भाषा परिवार से ये जो है रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नड़ का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है। तो जैसा कि हमने आपको पूर्व बताया तो भैया कन्नड़ का संबंध जो है किस भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो होती है वो हमारी तमिल होती हैं, तेलुगु होती हैं, मलयालम होती हैं। ये सब क्या होती हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। और कर्नाटक राज्य की राजभाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये भी आती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो अब आपको बताना हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है ऑप्शन नंबर 2 ये राइट सही सही होता है, ठीक है। भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या संस्कृत। तो चारों ऑप्शन में से एक आंसर जो है आपको पता करना है। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है क्या पंजाबी जो है प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो प्राचीन भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश ये क्या होती है, प्राचीन भाषाएं होती है। अगर पंजाबी की बात करते हैं तो पंजाबी क्या है कि ये जो पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, पेशाची, ठीक है। पेशाची अपभ्रंश से हुआ है। गुलरुखी इसकी लिपि होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो आपको बताना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाषाओं का क्रम क्या रहा है, ठीक है। तो भाषाओं को क्रम के लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संस्कृत से, संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद क्या, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश कर लिया शोर सैनी, फिर लास्ट में हमारा आता है हिंदी, ठीक है, जो वर्तमान में चल रही है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है दो भागों में टूटी। पहला क्या हुआ, वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत हमारा वेद आएंगे और उपनिषद आएगा। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत, ठीक है। तो पहले संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसमें क्या पूछा होगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, जो कि वेद और उपनिषद 15,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक इसका जो है काल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल ये 500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व मतलब ईसा तक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इस काल में जो है कौन कौन सी भाषाएं आई थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है इस काल के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा विद्यमान था, ठीक है, कौन सा रूप विद्यमान था, सॉरी यहाँ पे रूप जो है क्या हो गया है, हट गया। तो यहाँ पे रूप, कौन सा रूप विद्यमान था, संस्कृत था या पाली या प्राकृत या अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हमने आपको अभी ऊपर बताया क्या था, अपभ्रंश, जो कि इसको क्या कहा जाता है,
इसको सौर सैनी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मगधी से, अर्धमगधी, खस अपभ्रंश या सौर सैनी अपभ्रंश से? तो भैया सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के क्षेत्र के रूप में जो है पांच प्रकार के रूपों में जो है इसको बांटा गया है। सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद क्या है, खस अपभ्रंश और मागधी। तो ये इस सब में जो है इसको बांटा गया है। तो इसमें 5 आएंगे। अब इसकी 5 जो है क्या है, उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। फिर इनकी अगला अगर पद के पढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आएंगी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी या भंगरू कह लो, उसके बाद या कन्नौजी। ठीक है, तो कुल मिला के 18 बोलियां हो गई, 5 उपभाषाएं होंगी और 5 क्या होती हैं, अपभ्रंश के अनुसार होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4, सौर सैनी। ठीक है, अपभ्रंश से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली क्या है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सही हो जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 13वां नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? तो अभी इस हमने जो है इसका ऊपर राइट आंसर बताया, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति बताइए। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है ऑप्शन नंबर 3, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्या करें, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा जैसे कि हमने ऊपर बताया कि पश्चिमी हिंदी की जो के अंतर्गत जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ठीक है, इतनी भाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ब्रजभाषा किससे आएगी? 15वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सौर सैनी। ठीक है, इसका क्या है, ये अपभ्रंश के अनुसार है। अगर उपभाषाएं से गए तो पश्चिमी हिंदी आएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपभ्रंश से। ठीक है, कौन से अपभ्रंश से हुई है? इन चारों ऑप्शन, ब्रज अवधि ये तो होगा नहीं, अपभ्रंश से हुई थी। कौन से अपभ्रंश से हुई है खड़ी बोली? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी को सौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश क्या है, सौर सैनी अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या करें कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हमने आपको बताया क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होता है, सही, बी वाला। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से जो है माना गया है? अर्धमागधी, पेशाची, मागधी या ऑप्शन नंबर डी क्या करा है, 4 क्या करा है, सौर सैनी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मागधी से। ठीक है, तो मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? मागधी के अंतर्गत हमारी बिहारी हिंदी आती है। ठीक है, तो मागधी हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगी, बिहारी हिंदी के। ठीक है, बिहारी जो होती है बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, मागधी। तो बिहारी भाषा हमारी मगही हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई। चलिए अगले कुछ। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाएं कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे हुई? अभी हमने जो है ऊपर बताया है मागधी। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। किसकी? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास जो है किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है वो किससे माना गया है? सौर सैनी, मागधी, नागर या अर्ध मागधी? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है, अर्ध मागधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। तो इसके अंतर्गत हमारी अवधी आएंगे, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएंगी। 3 भाषाएं, क्या क्या, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी,
तो पूर्वी हिंदी बताइए। अभी हमने ऊपर बताया क्या 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, अर्धमगधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 2। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, मानक रूप। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, खड़ी बोली से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली किसके अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसका अपभ्रंश क्या है, सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो 24वां नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही बार पूछा गया है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो किस भाषा में रचना की बताइए, तो ब्रज भाषा में। किसमें, ब्रज। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट जो है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो भैया सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये सूरदास की अगर हम रचना की बात करते हैं तो सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, नंददास की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएंगी, रूप मंजरी, रस मंजरी। ठीक है, और बहुत सारी रचनाएं हैं। तो भैया क्या है कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेंगे और दबा के जो है शेयर करेंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।